280 किलोमीटर की ये यात्रा एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत है ये यात्रा। और इस यात्रा का नाम है श्री नंदा राजात यात्रा, जो कई रहस्य और रोमांच को सजोए हुए हैं। तो चलिए इस यात्रा के कई रहस्य और कई पहलुओं के बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप जय माता दी लिखना ना भूलिए कमेंट बॉक्स में, ताकि माँ नंदा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राजजात का अर्थ क्या होता है? तो उत्तराखंड में जात का मतलब होता है देव यात्रा। मतलब राजजात का अर्थ है राजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा। ऐसा कहा जाता कि जो ये यात्रा की शुरुआत हुई थी वो 7वीं शताब्दी में हुई। ये वो समय था जब उत्तराखंड के आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ और उन्होंने देश के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की थी। तो ये जो यात्रा करवाई गई है, ये माँ नंदा को उनकी ससुराल भेजने की यात्रा इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई थी, माँ नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन कुछ कारणवश वो वापस नहीं जा पाई। 12 साल तक वो अपने मायके में रही और 12 साल बाद उनको जब ससुराल भेजा गया, बहुत ही आदर सत्कार के साथ पूरा गांव, पूरा क्षेत्र उनकी ससुराल की जो ये यात्रा है उसमें शामिल हुआ था। इसके बाद यात्रा का चलन शुरू हुआ और माँ नंदा को चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को माँ नंदा का मायका और बांदण क्षेत्र को नंदाक क्षेत्र जिसको कहा जाता है उनका ससुराल माना जाता है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो माँ नंदा है वो माता पार्वती की बहन है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो स्वयं माँ पार्वती हैं। और इस यात्रा का नेतृत्व तो कोई इंसान नहीं बल्कि 4 सिंग वाला एक खाड़ू करता है, एक बकरा करता है। तो कहा जाता है कि इस बकरे को माँ नंदा का सहायक माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो बकरा है ये 12 वर्ष बाद ही जन्म लेता है और यात्रा से पहले चौसिंग्या की तलाश भी शुरू हो जाती है। इस यात्रा में चौसिंग्या अहम भूमिका निभाता है। यात्रा के दौरान इसकी पीठ पर थैलों में श्रद्धालु गहने श्रृंगार का सामान और जो देवी को जो भी भेंट करने वाली जो चीजें होती हैं ये सब एक पोटली में रखी जाती हैं। और ये चौसिंग्या खाड़ू जो है हेमकुंड में पूजा होने के बाद आगे हिमालय की ओर प्रस्थान कर लेता है। और लोगों की मान्यता के अनुसार चौसिंग्या खाड़ू आगे हिमालय की पर्वत श्रृंखला में जाकर लुप्त हो जाता है। वो नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है, ऐसा कहा जाता है। और खाड़ू के जन्म होते ही वहाँ पे चमत्कारिक घटनाएं शुरू हो जाती है। जहाँ जिस स्थान पे ये जन्म लेता है, कहा जाता है कि वहाँ पे उस दिन से शेर का आना शुरू हो जाता है और माँ जो नंदा है, माँ भगवती है, वो अपने शेर को उस खाड़ू की रखवाली के लिए भेजती हैं। और जब तक इस खाड़ू का मालिक को अर्पित करने की मनौती नहीं करता है तब तक ये शेर वहाँ लगातार चक्कर काटता रहता है। और यात्रा की शुरुआत में कैसे की जाती है पूजा, तो इसके बारे में बताते हैं कि यात्रा की शुरुआत में नौटी में भगवती नंदा देवी की जो स्वर्ण प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ रिंगाल की पवित्र राज छतेलियाँ और 4 सिंग वाले खाड़ू की पूजा की जाती है। कांसवा के राजवंशी कुंवर यहाँ यात्रा के शुभारंभ और सफलता का संकल्प लेते हैं। माँ भगवती को देवी भक्त आभूषण, वस्त्र, उपहार, मिष्टान आदि देकर हिमालय के लिए विदा कर देते हैं। इस दौरान हजारों लोग इस यात्रा का साक्षी बनते हैं। तो लास्ट जो माँ नंदा की राजजात हुई थी वो 2014 में हुई थी और इसके बाद जो आगे होने वाली जो यात्रा है वो 2026 में होने वाली है, अगस्त और मे बी सितंबर में। और इस यात्रा के कुल 20 पड़ाव होते हैं। इन 20 पड़ावों से होकर ये यात्रा गुजरती है। तो इस यात्रा का जो 8वां पड़ाव है वो चेपन्यू में होता है और 7वां पड़ाव कुलसारी गांव से विदा होकर थराली पहुंचने पर भव्य मेला लगता है। यहाँ कुछ देरी पर देवराड़ा गांव है जहां बांधण की राजेश्वरी नंदा देवी वर्ष में 6 माह रहती हैं। चेपन्यू बुटोला थोकदारों का गांव है। यहाँ माँ नंदा देवी की स्थापना घर पर की गई है। तो इस यात्रा का 19वां पड़ाव है घाट। तो नंदाकिनी नदी के दाहिनी किनारे चलकर सितैली से नंदाकिनी का पुल पार कर श्रद्धालु घाट पहुंचते हैं और वापसी नौटी गांव में होती है। तो घाट और नंदप्रयाग से होते हुए श्रद्धालु सड़क मार्ग से कर्णप्रयाग पहुंचते हैं और यहाँ ड्यूड़ी ब्राह्मण, राजकुंवर और 12 थोकी के ब्राह्मणों को विदा करते हैं।
तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो ये था माँ नंदा देवी राजजात का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ क्लोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए, आगे भी लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।